नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम मेरा बचपन पाठ को आगे बढ़ाएंगे। हम सब बचपन में बहुत सारे खेल खेले हैं। लेखक भी उनके बचपन में बहुत सारे खेल खेले हैं, पर उनमें से उनको गिल्ली डंडा बहुत पसंद का खेल था और वे मानते थे कि सब खेलों का राजा गिल्ली डंडा है। किताब की ओर ध्यान दो, पेज नंबर 35, सेकंड पैराग्राफ। हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से अलग से सालाना फीस केवल खेलने की ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता कि भारतीय खेल खिलाए जो बिना दाम के खेले जाते हैं। इसका अर्थ है हर एक स्कूल में सालाना फीस लिया जाता है, उसमें भी खेल के लिए फीस लिया जाता है। यहाँ पर लेखक वही बता रहे हैं, हमारे स्कूलों में हर एक लड़के से हर एक लड़के से अलग से सालाना फीस, अलग से जो स्कूल फीस जो लेते हैं उसके अलावा अलग से केवल खेलने के लिए फीस ली जाती है। किसी को यह नहीं सूझता, किसी को यह मालूम ही नहीं है कि भारतीय खेल, भारत में खेले जाने वाले बहुत सारे खेल, उनको फीस की ज़रूरत ही नहीं है। बिना दाम के ही हम खेल सकते हैं, उसे खेला जा सकता है। ठीक है, गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? खैर, यह तो अपनी अपनी रुचि है। मुझे गिल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गिल्ली ही सबसे मीठी है। गिल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है। हाँ, ये तो सही है। जब खिलाड़ी खेलता रहता है तो सामने रहने वाले सचेत रहना पड़ेगा, नहीं तो उनका आंख या सर फट जाएगा। ये तो लेखक भी मानते हैं। क्या सिर्फ गिल्ली डंडे में वह खतरा है? क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने का भय नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? हमेशा रहता ही है। कुछ गेंदबाज करने वाले बॉलर जब बॉल लेकर बॉलिंग करते हैं तो बल्लेबाज करने वाले, मतलब बैटिंग करने वाले, नीचे गिर पड़ सकते हैं। उनके गेंद लगकर उनका बॉल जाके सर पे लगने से वह नीचे गिर जाते हैं। जिस प्रकार हम गिल्ली डंडे में जो आंख फट जाने का भय रखते हैं, तो उसी प्रकार क्रिकेट से भी बहुत कुछ खतरा है। फिर भी बहुत सारे लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। यह तो अपनी अपनी रुचि है। हाँ, सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार खेलते हैं। मुझे गुल्ली ही सब खेलों से अच्छी लगती है। लेखक को गुल्ली डंडा खेलना सब खेलों से अच्छी लगती है। और बचपन की मीठी स्मृतियाँ जो है, उनमें से लेखक को गिल्ली डंडे की स्मृति बहुत मीठी लगती है। सबसे मीठी है वह स्मृति। गिल्ली डंडे की जो खेल खेलते थे वही उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। प्रातःकाल घर से निकल जाना, पेड़ पर चढ़ना, टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना। वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़ियों की झमघट, वह लड़ाई झगड़े, माना मनोबल, वह सरल स्वभाव, अमीर गरीब का बिल्कुल भेद ना था। अभिमान की गुंजाइश ही ना थी। प्रातःकाल का मतलब सुबह, मॉर्निंग। उठ जाते और वे निकलते, घर से बाहर निकलते। कहाँ जाते? जाते ही वे पेड़ के ऊपर चढ़ जाते और वहाँ से कुछ टहनियों को काटते और गुल्ली डंडे बनाते। और ये गिल्ली डंडे बनाने के लिए उनके अंदर जो उत्साह, लगन
और खिलाड़ियों का जमघट। ये क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इससे पहले लेखक बताए कि बचपन के जो यादें हैं उनमें से गिल्ली डंडे के साथ जो कुछ भी उनका कार्यक्रम चलता था, मतलब जो खेलते थे और उसके गिल्ली डंडे बनाने के लिए जो कुछ किया जाता था, वे सब यादें उनके लिए बहुत मीठी लग रही थी। उसे ही वो यहाँ पर बता रहे हैं कि सुबह उठकर जाना, पेड़ों पर चढ़ना और डालियों को काट कर गिल्ली डंडे बनाना, और उसके साथ साथ सब जो दोस्तों में उत्साह है और सब में जो लगन है, इंटरेस्ट जो है, और उसे खेलने के लिए खिलाड़ी प्लेयर्स जो एक साथ आकर जुड़ जाते हैं, और दोस्तों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा, मान मनोबल, वे सच में लड़ाई नहीं करते थे, वैसे ही बच्चे हैं ना, लड़ाई करते थे। और उनके मान मर्यादा के बारे में तो उनको कुछ सोच ही नहीं है, और सब के सब सरल स्वभाव के हैं। अमीर गरीबी जो बिल्कुल भेदभाव नहीं है, और अभिमान की गुंजाइश, अभिमान का मतलब अहंकार, अहंकार के कोई बात है ही नहीं। ये सब लेखक को याद आती हैं, ये सब लेखक के मीठी स्मृतियाँ हैं। इस खेल में हम बिल्कुल खो जाते थे। इसके सामने हमें ना नहाने की सूध थी, ना खाने की, और ना खाने की। घर वाले बिगड़ रहे होते, पिताजी चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतारते, लेकिन हमें इस जरा सी गुल्ली में दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा लगता। इस खेल को खेलते खेलते लेखक और उसके मित्र बिल्कुल खो जाते। उनको कुछ पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। बताते हैं, इसके सामने हमें ना नहाने की सूध थी और ना खाने की। उनको नहाने का भी चिंता नहीं है और खाने का तो बिल्कुल नहीं है। सब कुछ भूल जाते हैं इस खेल के सामने। घर वाले बिगड़ रहे होते, घर वाले इन पर बहुत क्रोधित होते रहते हैं, और पिताजी चौके पर बैठे, कहाँ? चौके, सर्कल, चौके पर बैठे रोटियों पर अपना क्रोध उतारते। किस पर अपना क्रोध उतारते? रोटियों पर। वह अपने बच्चों के ऊपर क्रोध उतारते नहीं, वे रोटियों के ऊपर अपना क्रोध उतारते रहते हैं। लेकिन हमें इस ज़रा सी गुल्ली में दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा लगता है। और इनको गुल्ली डंडा खेलना बहुत जैसे मीठा चीज़ खाने जैसा, और तमाशों का आनंद उसमें भरा हुआ लग रहा था। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगो। न लान की ज़रूरत, ना कोर्ट की। मज़े से किसी पेड़ से टहनी काट ली, गुल्ली बना ली, और दो आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। लेखक बताते हैं कि अब भी, मतलब अब बड़े हो गए, और अब भी कहीं कोई लड़के गुल्ली डंडा खेलते दिखते हैं तो लेखक को ऐसा जो भाव शुरू होगा कि वे भी उनके साथ जाकर खेलना शुरू कर दें, क्योंकि इस खेल के लिए लान की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और मज़े से कोई एक टहनी काट लो तो गुल्ली डंडा तैयार होगा। और इस खेल के लिए दो आदमी भी काफ़ी हैं। पर बाकी खेलों के लिए दो आदमी काफ़ी नहीं है, पर इस खेल के लिए, इस गुल्ली डंडे के लिए दो लोग भी काफ़ी हैं। और दो लोग आ गए तो खेल शुरू। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान महंगे होते हैं।
पर हम अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों से अरुचि हो गई है। विलायती, विलायती का मतलब विदेशी। विदेशी खेलों में सबसे बड़ा ऐब है। ऐब का मतलब दोष। क्या दोष है कि उनके सामाने महंगे होते हैं। जब हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो वहाँ क्रिकेट की जो किट खरीदना पड़ता है वे बहुत महंगे हैं। पर हम क्या करते हैं, इन अंग्रेज़ी चीज़ों के पीछे ही जो दीवाने बन के भाग रहे हैं और अपनी चीज़ों पर हमें अरुचि पैदा कर ले रहे हैं। लेखक का मानना है कि हमें अपने भारतीय स्वदेशी खेल उन पर अपना रुचि बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वे महंगे नहीं हैं, वे चीज़ें आसान से मिलते हैं। और विदेशी खेलों को खेलने के लिए हमें बहुत सारे चीज़ चाहिए, जैसे खेलने के लिए सामान और खेलने के लिए जगह, इस प्रकार लॉन, कोर्ट, ये सब कुछ की ज़रूरत पड़ती है। पर स्वदेशी खेल के लिए इस सब कुछ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 लोग हो तो हम खेल शुरू कर सकते हैं और इनके सामान महंगे नहीं हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ प्रेमचंद का मेरा बचपन पाठ समाप्त हुआ। अगले क्लास में फिर मिलेंगे। जब तक धन्यवाद।